अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं और जो हथियारों की इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो लगातार युद्ध चाहते रहते हैं और लगातार इन सारे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, वो यहूदी प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के पूरे यहूदी देश के हैं। डोनाल्ड जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें से 40-50% लोग जूइश हैं, उनके भी हित इजराइल से जुड़े हुए हैं। तो एक इजराइल की एक ऐसी वॉर थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप को घसीट लिया गया और उनको एग्जिट प्लान उसमें दिख नहीं रहा है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि लड़ते ये लोग हैं और झेलना हमको पड़ता है, पर इस लड़ाई का कोई अंत डोनाल्ड ट्रंप को इस समय दिखाई नहीं दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा और उनके बयान की बात सुनना बंद कर दीजिए, उनको चेहरे देख के आप इस समय बैरोमीटर की तरह खुल के सामने आता है कि वो गुस्से में है, बौखलाहट में है, या वो क्या खीज में है। ये जो एक डिसेप्शन वॉर होती है उसके बिल्कुल खिलाफ है। जैसे चाइनीज युद्ध सिद्धांत है सुन का कि जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखने की कोशिश करिए, जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखने की कोशिश करिए। मतलब यहाँ पर ट्रंप जो है वो एक तरह से वो बिल्कुल एक्सपोज नजर आते हैं। वो बिल्कुल मतलब जैसे किसी राजा के कपड़े उतार दिए गए हों और वो उस तरह का दिख रहा हो। भेद खुल चुका है। अमेरिका के जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज हो चुके हैं। इसको कह सकते हैं एक्सपोज हो चुके हैं, वो न्यूड नजर आने लग गए हैं पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जिस तरह से ट्रंप इस वक्त फंस चुके हैं, लोग दो तरह की अटकलें लगा के चल रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो एक बिल्कुल प्योरली बिजनेसमैन है और वो एक बिजनेस को, अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस को आगे साधने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान है, यूएस को नुकसान है, लेकिन ट्रंप को खुद पर्सनली फायदा हो रहा है। इस तरह से वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान का साथ देते हुए कुछ देशों ने बहुत सीधे सीधे ट्रंप का साथ छोड़ दिया, यानी कि अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। स्पेन, फ्रांस, इटली, इस तरह से अलग अलग रोजाना बहुत अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कभी ट्रंप हाथ बढ़ाने की बात करते, कभी डांस करते दिखाई देते हैं, कुछ घंटों के बाद में गुस्से में कोई और थ्रेट वाला स्टेटमेंट आ जाता है। समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप का माइंडसेट किधर चल रहा है। ये अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, ये अमेरिका का राष्ट्रपति है। ये कोई डुगडुगी बाज नहीं है जो कि कुछ भी कहेगा और किसी भी वक्त कहेगा, कुछ घंटों में कहेगा तो उसके मायने नहीं निकाले जाएंगे। उनकी हर बात के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या आज की तारीख में उनकी हर बात कहीं ना कहीं अपने मायने खो रही है? क्योंकि जो सोचकर उन्होंने अटैक किया ईरान पर, वो तो हुआ नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि इजराइल के दबाव में आकर अमेरिका ने, मतलब ट्रंप ने जो भी कुछ किया है उनकी फजीहत हो रही है। इस पर कोई अगर सटीक और सही बात आपको बता सकता है तो वो है वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी, जो डिफेंस की तो महारत हासिल किए हुए हैं ही, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और ट्रंप की इस पूरे नेचर को लेकर के, इस बिहेवियर को अगर आप समझना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, तो उनसे बात करना बेहद जरूरी है। तो हम सर को साथ जोड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप जो भी चर्चा, जो भी बात कहते हैं, आपकी कोई भी बात कभी बायस्ड नहीं होती है, एक तरफा नहीं होती है, बिल्कुल तथ्यों पर आधारित होती है। बिना डरे आपने कितनी सारी रिपोर्ट्स की हैं। और आज की तारीख में अगर हम ये देखें कि अमेरिका का स्टैंड एग्जैक्टली क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जो बात मैंने ओपन की है, क्या वाकई में आप भी इसको सपोर्ट करते हैं कि ट्रंप सिर्फ अपनी स्टेटमेंट्स ऐसे चेंज कर रहे हैं या ये किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? थैंक यू फॉर इतनी तारीफ करने के लिए कि मैं बहुत लीडर हूँ या बहुत अनबायस्ड बात करता हूँ। यू वेल डिजर्व इट सर। थैंक यू। तो मैं तुमने मेरे जिम्मेदारी का बोझ मेरे कंधों पर ज्यादा बढ़ा दिया है, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मैं सिर्फ ट्रंप को ट्रंप के रूप में नहीं देखता हूँ। ट्रंप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। ट्रंप अमेरिका जैसे एक बड़े सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्ष हैं और उनके, वो भले ही बयान कुछ भी दें, लेकिन फाइनली जो कुछ वो करते हैं वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन करता है
और देखना ये होगा कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हित कहाँ जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने रात को सपना देखा कि सुबह ईरान पर लड़ाई करनी है और खमेनी को मार डालना है या उनके पूरे कुनबे को खत्म कर डालना है और अमेरिका युद्ध के लिए चला जाएगा। तो ये एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, आपको ये समझना होगा। ये एक ऐसे देश का फैसला है जिसका रिप्रेजेंटेशन डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। और आप कहें कि डोनाल्ड ट्रंप सोचते समझते नहीं हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं या वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हमको ये कहना होगा कि अमेरिका को कुछ नहीं समझ में आ रहा है और अमेरिका एक कुछ ऐसा बौखलाहट में करता जा रहा है जिसका ओर छोर उसको पता नहीं। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है कि अमेरिका किसी युद्ध में कूदा और उसको संभाल नहीं पाया। और हम लोग हमारे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते, दे आर मोस्ट लाइकली टू रिपीट इट, कंडेम टू रिपीट इट। उनको इतिहास दोहराना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के केस में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार में ऐसा गिना सकता हूँ कि अमेरिका कोई सबक नहीं लेता है और फिर उसी इतिहास को उसको दोहराना पड़ता है। वियतनाम वॉर उसका उदाहरण है, इराक वॉर उसका उदाहरण है, अफगानिस्तान की वॉर उसका उदाहरण है। एक खास बहुत छोटे से अंदाज में कहें तो वेनेजुएला में वो सफल हो गए, जहाँ के वो राष्ट्रपति को पकड़ के ले आए थे और उसके बाद उन्होंने बहुत डुगडुगी पीटी। खाड़ी युद्ध अमेरिका की बेवकूफियों का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जब 8 साल की एक लड़ाई चली थी। और इन सब, अगर अमेरिका अपने आप को इन सारे लड़ाइयों से सबक लेने को तैयार नहीं है, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को सिंगल आउट नहीं किया जाना चाहिए। उनके बहुत सारे प्रेडिसेसर्स रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने युद्ध में कूदना तो सीखा था, लेकिन एग्जिट प्लान उनके पास नहीं था। या उनके दुश्मन ऐसे थे कि जिन्होंने अमेरिका को युद्ध में फंसाया और बहुत लंबे समय तक ब्लीड किया। या अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं और जो हथियारों की इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो लगातार युद्ध चाहते रहते हैं और लगातार इन सारे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, वो यहूदी प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के पूरे यहूदी देश के हैं। डोनाल्ड जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें से 40-50% लोग जूइश हैं, उनके भी हित इजराइल से जुड़े हुए हैं। तो एक इजराइल की एक ऐसी वॉर थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप को घसीट लिया गया और उनको एग्जिट प्लान उसमें दिख नहीं रहा है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि लड़ते ये लोग हैं और झेलना हमको पड़ता है। पर इस लड़ाई का कोई अंत डोनाल्ड ट्रंप को इस समय दिखाई नहीं दे रहा। जो सर उनकी स्टेटमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो समझ में नहीं आती हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि आप अपनी हमारी बात मान लीजिए, फिर कहते हैं कि नहीं, आपको इसके रिपरकशंस देखने पड़ेंगे। फिर एक तरफ वो कहते हैं हमने तो जीत लिया है युद्ध, दूसरी तरफ वो वहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं, है ना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिका ये नहीं समझ पा रहा है कि इस बार ईरान के साथ उसने क्या गलती कर दी है, क्योंकि ईरान के पीछे रूस और चीन है। इधर अमेरिका को एग्जैक्टली इनडायरेक्टली रूस और चीन के साथ लड़ना पड़ रहा है क्या, ईरान के साथ नहीं। मतलब जो बात मुझे और आपको समझ में आ रही है, वो बात अमेरिका के बहुत दिमागदार प्रशासन को समझ में नहीं आ रही होगी क्या? जाहिर है। हाँ, तो इनका खेल समझना होगा आपको। खेल ये है कि पूरी दुनिया को ऐसे डिसरप्शन में झोंक देना है जहां पर पूरी लोग अमेरिका को देख तो रहे हैं इस समय, लेकिन आप सोचिए कि तेल की कीमतें 100 बैरल से ऊपर जा रही हैं। पहले उन्होंने ईरान के तेल को कैप कर दिया, रशिया से जो तेल आ रहा था बड़ी मुश्किल से दूसरे लोगों को जाने दिया, वेनेजुएला के तेल पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद जो तेल की कीमतें सोर हुई, ऊपर चली गई, उसको किसको फायदा जा रहा है? ये अमेरिका का एक ग्रेट डिसरप्शन प्लान है और उस पूरी अफरा तफरी में, इस पूरी इकोनॉमिक संकट की सुनामी में पूरी दुनिया को एक धकेलने का बड़ा प्लान है। तो इस महाशक्ति को हम लोग बहुत आसानी से नहीं लेना चाहिए। पहले 1 साल में
जनवरी में सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ युद्ध में पूरी दुनिया को धकेल दिया। राइट। जब टैरिफ युद्ध से वो जब निकल के आए, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उनको विफल कर दिया, तो उन्होंने पूरे अचानक ईरान पर युद्ध करके वहां अफरा तफरी मचाई और उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में मचाई। उसके बाद इसका पूरा रिपरकशन क्या हुआ कि भारत में भी लोग सिलेंडर लेके इधर से उधर भागते नजर आए। इसमें फायदा किसका? तो इसमें फायदा ओवरऑल किसका है? ये कि एक सुपर पावर है जो किसी को भी मार सकती है, उसके राष्ट्राध्यक्षों को खत्म कर सकती है, उसके बाद उनके तेल भंडार पे कब्जे करने की तैयारी कर सकती है, उसके बाद उससे जो होने वाले फायदे हैं, जो डॉलर के फायदे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फायदे हैं, वो सब अपने अपने ऊपर ले जा सकती है। लेकिन कभी कभी होता ये है कि आप प्लान कुछ करते हैं लेकिन वो प्लान आपके डिस्टर्ब कर जाते हैं। प्लान ये था कि किसी भी ढंग से खamenei को मार डालेंगे, उनके 30-40 लोगों को मार डालेंगे, उसके बाद एक रिजीम चेंज हो जाएगा, उस रिजीम चेंज के बाद हम ईरान पे कब्जा कर लेंगे और ईरान के सारा तेल जो होगा उसको भी हम लोग बांटने लग जाएंगे। लेकिन ये प्लान थोड़ा गड़बड़ा के लगता है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का सवाल है, वो हमेशा से, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे और सुबह उठ के क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन सौभाग्य से उनके जितने भी कदम हैं, जो एक्शंस हैं, वो मुझे प्रेडिक्टेबल लग रहे हैं और इतने प्रेडिक्टेबल हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा, उनके बयान की बात सुनना बंद कर दीजिए, उनको चेहरे देख के आप इस समय बैरोमीटर की तरफ खुल के सामने आता है कि वो गुस्से में है, बौखलाहट में है या वो क्या खीज में है। ये जो एक डिसेप्शन वॉर होती है उसके बिल्कुल खिलाफ है। जैसे चाइनीज युद्ध सिद्धांत है सुनजू का कि जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखने की कोशिश करिए, जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखने की कोशिश करिए। मतलब यहाँ पर ट्रंप जो है वो एक तरह से वो बिल्कुल एक्सपोज नजर आते हैं, वो बिल्कुल मतलब जैसे किसी राजा के कपड़े उतार दिए गए हों और वो उस तरह का दिख रहा हो। भेद खुल चुका है। अमेरिका के जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके उनका बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, इसको कह सकते हैं एक्सपोज हो चुके हैं, वो न्यूड नजर आने लग गए हैं पूरी दुनिया के लिए। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।